नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमंगदिं पते वोचामि समय पाहुड़े निर्मो सुध केवली भड़िदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। इस माँ जनवाणी सरस्वती के प्रति सच्चा वंदन दृष्टि को निज में जोड़कर ही हुआ सकता है। माने यदि दृष्टि निज में नहीं जुड़ती है तो जनवाणी को वंदन वंदन ही नहीं है। हमने अनेक बार जनवाणी को अर्घ चढ़ाए, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत सरस्वती वांगदेव्ये स्वाहा। अर्घ चढ़ा लिए ना, खूब अपन ने चढ़ा लिया। फिर क्या हुआ? ये कह रहे हैं भाव वंदन होना चाहिए। द्रव्य से वंदन तो बहुत बार किया, जनवाणी के आगे हाथ बहुत बार जोड़े हैं, लेकिन दृष्टि निज में जब जुड़ती है तो सच्चा वंदन होता है। ये समय सार ग्रंथ, ये भरत क्षेत्र का कुछ अपूर्व ग्रंथ है। हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हो गई है, हमें उपलब्ध हो गया है, पूरी तरह से प्राप्त हो गया है। 415 गाथाएं, हर गाथा कुंद कुंदाचार्य देव की लेखनी से प्रस्फुटित हुई है। हर गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव के श्रद्धान ज्ञान चारित्र का बल स्पष्ट दिखाई देता है। अमृत चंद्राचार्य देव जो हृदय में अमृत का अनुभव करते थे, वो अमृत, वो अनुभव उनकी उस लेखनी में स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देता है। पहला अधिकार जिसका नाम जीवा जीवाधिकार है, 68 गाथाओं का ये जीवा जीवाधिकार संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। और 68 गाथाएं पूरी कर लेने के बाद अमृत चंद्राचार्य देव विषय के स्पष्टीकरण के लिए और हमारे दिल को टटोलने के लिए कुछ बातें कह रहे थे। 3 कलश यहाँ दिए, हम 44वें कलश की तरफ यहाँ अब आगे बढ़ेंगे। कल तक 43 कलश 68 गाथाओं सहित उनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। इन 68 गाथाओं के बाद में 5 कलश दिए। वैसे 68 गाथाएं पूरी हो गई, जीवा जीवाधिकार पूरा हो गया, जीव और अजीव के अधिकारों की चर्चा हो गई, बंटवारा हो गया कि भैया ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है, दोनों का सेपरेशन हो गया। जीव के लक्षण क्या हैं, गुण धर्म शक्तियाँ क्या हैं, अजीव के लक्षण क्या हैं, गुण धर्म शक्तियाँ क्या हैं, उन सब को बराबर बहुत अच्छे से समझा दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा समझ में। लेकिन फिर भी अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा समझा कि भाई शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन बात करने पर, आपके हाव भाव और आपके एक्सप्रेशन देखने पर उन्हें लगा कि इतना समझाया है, फिर भी समझ में नहीं आया।
बार बार तुझको समझावे फिर भी समझ न आए, तुझे क्या हो गया है। ये अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे को लगता तो ऐसा है, यहाँ बैठे हुए तो ऐसा लगता है कि सब समझ में आ गया। जब प्रवचन सभा में बैठते हैं तब तो ऐसा लगता है हमें सब बात समझ में आ गई। और सब कितनी सरल बात है भाई साहब, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कितनी सरल बात है, सब समझ में आ गई। और जैसे ही यहाँ से उठ करके बाहर जाते हैं तो फिर मोह नाचने लगता है, मोह हावी हो जाता है। जब यहाँ बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ के हो गए हैं, और जब यहाँ से बाहर जाते हैं दोस्तों के बीच में गप्पे लड़ा रहे होते हैं तो लगता है वो उसी रंग में रंग जाते हैं। देखना अपने हृदय में झांक करके, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे अध्यात्म के रंग में रंग गए हों, ऐसा लग रहा है ना। ओहो, हम कितने आध्यात्मिक हो गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं हम लोग, तो आध्यात्मिक हो गए हैं, धार्मिक हो गए हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। कितना, अरे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। धर्म ध्यान में डूब गए हों, समा गए हों, और जब भक्तियाँ गाते हैं हमारे दीपक जी और ये सब, तो ऐसा लगता है अपने को क्या क्या सुंदर भक्ति है भैया, आनंद आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही आनंद जब आप फिल्मी गाने सुनते हैं तब भी आपको ऐसा ही आनंद आता है। सच में अपने दिल पर झांक करके देखना, जब आप मनोज कुमार के, लता मंगेशकर के, पुराने मोहम्मद रफ़ी के जब गाने आप सुनते हैं, पुराने गाने 80 के दशक के, जब वो गाने चल रहे होते हैं, बाबूजी बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं, आपको वही मजे, वही धुन, क्या धुन है, क्या ऐसा कहते हो आप, पुराने गानों में क्या मर्म छिपाए। वह आजकल के गानों में तो कुछ बात ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। पुराने गानों में क्या है, वो एक भाव है, रहस्य छिपा हुआ है, और उस भाव को आप फील करते हैं जब आप गुनगुनाते हैं। भाई साहब, तो आप धुन पर नाच रहे हैं, ये वेद विज्ञान का रहस्य समझ में कहाँ आए हैं अभी। देखिए, बड़े सुंदर कलश थे, 44वें कलश से बात को बढ़ाएंगे। उसके पहले नाट्यताम तथापि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है अमृतचंद्राचार्य देव ने। नॉर्मली अमृतचंद्राचार्य देव कलश जब लिखते हैं तो उन कलशों के बीच में कुछ उत्थानिका नहीं देते, गाथाओं की तो उत्थानिका लिखते हैं। उत्थानिका समझ गए आप, विषय की हेडिंग। लेकिन ये बड़ा विचित्र प्रयोग है यहाँ कि 43 और 44 नंबर के कलश के बीच में उन्होंने उत्थानिका लिखी। नाट्यताम तथापि, नाचते हुए भी ये मोह नाच रहा है, ये मोह का नृत्य दिखाई दे रहा है। और अमृतचंद्राचार्य देव आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। बार बार तुझको समझावे फिर भी समझ न आवे, तुझे क्या। श्री गुरु समझाएं, पंडित जी समझाएं, बड़े पंडित जी समझाएं, बड़े बड़े विद्वान आकर के समझाएं, ज्ञानी धर्मात्मा समझाएं, महामुनिराज समझाएं, बातें सरल लगती है। ऐसा नहीं है कि ये बातें जो यहाँ समझाई जा रही है ये बातें ऊपर से जाती हो, सब समझ में आ रही। पंडित जी समझाते हो तो बहुत सरल, ऐसा लगता है बिल्कुल अब तो सच्चाई तो यही है, जो बातें बताई जा रही हैं यही सच्चाई है। फिर थोड़ी देर बाद में फिर वही मोह हावी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं, कलश पढ़ता हूँ यहाँ, 44 नंबर का कलश है, वसंत तिलका नाम की धुन है, छंद है वसंत तिलका नामक। और इससे ऊपर की 2 पंक्तियाँ जो कल हमने पढ़ ली थी, पुनः पढ़ता हूँ, उसी को पढ़ कर के हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य गद्य में लिखते हैं, अगले कलश की भूमिका बांधते हुए गद्य में लिखते हैं कि यदि मोह नाचता है तो नाचने दो ना। क्या लिख रहे हैं ये? और ऐसा मोह बहुत परेशान करता है पंडित जी, सच में मोह परेशान कर रहा है। हम मोह की वजह से दुखी हैं, मोह दुख का घर है हमने आज सरासर देखा है। ये मोह की वजह से दुखी हैं हम, किसी व्यक्ति की वजह से दुखी नहीं है। किसी व्यक्ति ने हमारी जमीन हड़प ली, हम इसलिए दुखी नहीं हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे पैसे लूट लिए, हम इसलिए दुखी नहीं हैं। हम अपने मोह से दुखी हैं। तो मोह नाच रहा है,
आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, मोह तेरे में है ही नहीं। जब तेरे में मोह है ही नहीं, जब तेरे स्वरूप में राग नहीं है, जब तेरे स्वरूप में विभाव भाव नहीं है, जब तेरे स्वरूप में कषाय भाव नहीं है, जब तेरा स्वभाव इन सब विभाव भावों से भिन्न है, तो ये मोह नाचता है तो नाचने दो ना। ये विभाव भाव होते हैं तो होने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम क्यों दुखी होते हो इस मोह की वजह से, अपने आप को इस मोह से भिन्न अनुभव क्यों नहीं करते हो। हे चैतन्य तत्व, हे त्रिकाली ध्रुव आत्मा, हे परम पारणामिक भाव स्वरूप भगवान प्रभु परमात्मा, तुम अपने आप को त्रिकाली अनुभव क्यों नहीं करते हो, तुम अपने आप को ज्ञायक अनुभव क्यों नहीं करते हो। अनुभव करो, अनुभव करो, ये अनुभव करने के लिए है ये चीजें। कह रहे मोह नाचता है तो नाचे, इससे हमें क्या प्रयोजन। क्या, जैसे देखिए जगत में पर वस्तुओं में पर पदार्थों में किसी तरह का कोई दूसरे के यहाँ दूसरे के मकान पर बिजलियां गिर रही है, दूसरे के मकान में चोर घुस गए हैं तो घुसने दो ना, मुझे क्या दिक्कत है, ऐसा कहता है व्यक्ति। दूसरे की फैक्ट्री में आग लग गई तो मुझे क्या दिक्कत है, दूसरे को बिजनेस में लॉस लग गया तो मैं काहे को रोऊंगा। शिवकांत जी साहब, जिसके हो रहा है वो रोए, जिसको तकलीफ है वो दुखी हो, हम तो दुखी नहीं होते भाई साहब। कदाचित पड़ोसी से पड़ोसी धर्म निभाते हुए थोड़े खेत खिन्न जरूर हों, लेकिन बंबई के किसी मकान में आग लग गई, आप कितने दुखी हैं। आपको पता है कल हमारे जयपुर के एक मॉल में आग लग गई, करोड़ों का माल जल गया। कहाँ पे, होटल में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। आपको कितनी तकलीफ है भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है भाई जी, आपको भाई साहब, आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों, तो हमारा क्या लेना देना, हमारा तो जयपुर हम जाते नहीं है, जयपुर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, जयपुर हमारा कोई परिचित नहीं। एक पंडित जी से परिचय है तो पंडित जी भी यहीं पे हैं तो अब हमें क्या लेना देना है, हो रहा हो तो हो रहा हो, क्या बस्ती में आग लग रही है तो हमें क्या लेना देना है उससे। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह नाच रहा है तो नाचने दो ना, तेरा क्या बिगड़ रहा है, तू तो अपने स्वभाव में पूरी तरह से सुरक्षित है, ये बतला रहे हैं यहाँ। अरे जब हमने पीछे वेद विज्ञान कराया था और जब हमने पीछे सारी बातें समझाई थी तो तुम्हें ये सब बातें समझ में आ गई थी ना कि ये 29 प्रकार के बोल ये सब पुद्गल हैं और मैं चेतन हूं, ये सब अचेतन है, ये सब जड़ हैं और मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं। यदि मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं और मोह नाचता है तो नाचने दो, इससे हमें क्या प्रयोजन, क्योंकि यह संपूर्ण नृत्य आखिर है तो पुद्गल का है। यह नाचने वाला मोह भी तो पुद्गल ही है। मोह नाच रहे हैं तो नाचने दो, और ये मोह तो हमारा है ही नहीं। और पिछले कलश में 43 नंबर के कलश में तो कहा था मोह नाचता है, और इस 44 नंबर के कलश में आगे आकर के तो कह रहे हैं मोह नहीं, पुद्गल ही नाच रहा है, जड़ नाच रहा है। ये नृत्य किसका हो रहा है, हमारे माथे पर मोह कितना हावी रहता है। जरा अपने अंदर में हम झांक कर देखें, विचार करके देखें, हम कितने विषय आ सकते हैं, हम कितने मोह आ सकते हैं, हमें विषय कषायों की कितनी रुचि है और अध्यात्म की कितनी रुचि है। देखें जरा अंदर में। योग सार में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, शायद 49 नंबर गाथा है योग सार की। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। सुरेंद्र जी बाबू जी क्या कह रहे हैं, आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जीव की। आयु बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती चली जा रही है, आंखों से देखने की सामर्थ्य कम हो गई है, कानों से सुनने की सामर्थ्य कम हो गई है,
जवान काम नहीं कर रही है, दांत हिल रहे हैं, पेट में आंतें काम नहीं कर रही है, लेकिन तृष्णाएं बढ़ती जा रही है। तृष्णाएं कमजोर नहीं पड़ रही है, इच्छाएं कमजोर नहीं पड़ती है, इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। आयु तो गल रही है लेकिन मन नहीं गल रहा है, इच्छाएं नहीं गल रही है, आकांक्षाएं नहीं गल रही है। हमारे मन में वो इच्छाएं और आकांक्षाएं वो दौड़ती रहती है, दौड़ती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृप्ति नहीं होती है। भाई साहब हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। अभी संजय जी होते तो कह रहे थे कीर्तन कर रहे हैं, तो पैर धूज रहे हैं, कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बुढ़ापा तो नजदीक, क्या कहें, बुढ़ापा तो आ ही गया है, पर भव नजदीक आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको अपना हित नहीं दिखता है, ये भेद विज्ञान नहीं करता है। इसमें किसकी महिमा बतलाएं आप? इसको विषय समझ में आते हैं, इसको विषयों का ही राग दिखाई देता है, उसी का रस आता है, बहुत रस आता है उसका। जितना रस यहाँ प्रवचन में बैठ करके नहीं आता होगा ना, जितना रस यहाँ अर्घ चढ़ाने में, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति में जितना रस नहीं आता होगा, उससे ज्यादा नैवेद्य सेवन में रस आता है। क्या बोलो? एक तरफ तो एक क्षुधा रोग विनाशनाय, क्या, और बहुत क्या गजब का क्षण था भाई साहब। क्या इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। बोल रहे हैं क्या मजा आ गया भाई साहब, और क्या छंदों के अर्थ समझाए हैं। ओह, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता हूँ। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। अरे तेरे डूबने की चर्चा कर रहे हैं, तू कह रहे मजा आ गया। क्या काय में गोते खाते आए हैं, मतलब बातें क्या कह रहे हैं? युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब। ओहो, विधान में आनंद आ रहा है, भक्ति में आनंद आ रहा है। क्या धुन है, क्या पंक्तियां हैं, पवैया जी ने क्या रहस्य भरे हैं इसमें, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ जितना आनंद आनंद बोल रहे थे ना, जब वहां बाहर निकलने के बाद जब पकोड़े खाता है, जब केले की टिकिया खाता है, जब आम का रस पीता है, ये क्या हुआ? अब कह रहा था कि ये अर्घ चढ़ा रहा हूं क्षुधा रोग के विनाशन के लिए, और अब आनंद बदल गया, दिशा बदल गई। ये हुआ क्या? तो कह रहे बातें तो करता है, लेकिन जैसी मस्ती आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वैसी ही मस्ती जहां जाता है वहां मस्त हो जाता है। कुंद कुंदाचार्य देव लिखते हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जहां जाता है वहां मस्त है, जहां जाता है वहां आसक्त दिखाई देता है, जहां जाता है ऐसे ऐसे लगता है यही आनंद है। कश्मीर चला है तो कश्मीर स्वर्ग दिखने लगता है, विधान पांडाल में आ जाए तो यहाँ स्वर्ग दिखने लगता है। क्या यहाँ आकर के कहता है, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। और कश्मीर जाता है तो कहता है धरती का स्वर्ग है, वो भी स्वर्ग दिख रहा है, ये भी स्वर्ग दिख रहा है। सब जगह इसको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता है। जहां थोड़ा सा मन रम जाता है, इसे स्वर्ग जैसा अनुभव आने लगता है, लेकिन इसे पता ही नहीं है स्वर्ग में आनंद नहीं है। स्वर्ग तो ये सुनकर के आनंदित हो रहा है, स्वर्ग स्वर्ग। आचार्य देव कह रहे हैं, जिस स्वर्ग की इच्छा मात्र से तुम आनंदित दिखाई देते हो, वहां तो विषयों की ज्वाला में धधक रहे हैं लोग, वे सर्वजीव। देखिए जरा 45 नंबर का ये कलश, 44 नंबर का कलश पढ़ता हूं। अस्मिन् अनादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्य, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध है,
चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीव है। कुछ समझ में आया क्या? हिंदी में सुनाता हूँ, पद्यानुवाद सुनो। काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में एक पुद्गल नाचता चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गल मैरा गादि से भी भिन्न है। आनंद में चित भाव तो दृग ज्ञान में चैतन्य है। ओहो, हरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में कौन नाच रहा है? अविवेक का नृत्य, अज्ञान नाच रहा है। अज्ञानी होकर के ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, और नाचता है। क्या चेहरे पर दो चार निशान हो जाए, और कई लोग ये कह देवे कि ये तो अब जिंदगी भर मिटेंगे नहीं, और डॉक्टर कुछ इलाज करे और सही कर देवे तो नाचने लगता, ओ सही हो गया, मजा आ गया। ये क्या काय में नाच रहा है तू? किसे अपना समझ करके नाच रहा है? वजन कम करना हो और कम हो जाए तो नाचने लगता है, वजन बढ़ाना हो और बढ़ जाए तो नाचने लगता है, पैसा कमाना हो और बहुत इकट्ठा हो जाए तो नाचने लगता है। अरे अविवेक के इस नृत्य में अज्ञान नाच रहा है, अविवेक के इस नृत्य में पुद्गल नाच रहा है, अविवेक के इस नृत्य में मोह ही तो नाच रहा है। जरा बुद्धि का प्रयोग तो करो। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली? क्या बढ़ गया बताओ तो सही, क्या बढ़ गया? हम में क्या बढ़ गया? हमारे में किस चीज का विकास हो गया? आनंद बढ़ा क्या? सुख बढ़ा या नहीं बढ़ा? लक्ष्मी बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है। अरे धन बढ़ता ही नहीं है। मकान बढ़ा लिया भाई साहब, कितनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, ये बढ़ती है क्या? जमीन बढ़ती है कभी? नगर बढ़ते हैं कभी? 2 मकान से 3 मकान कर लिए तो मकान बढ़ गया। जिसे हम अपना अपना कह करके मरे जा रहे हैं, सच में वो अपना हुआ ही नहीं कभी। ये धरती किसकी है? जिस जगह पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, विधान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जगह किसकी है? किसकी है भाई साहब? जगह जगह की है। कितना स्पष्ट है, लेकिन फिर भी मोह हावी रहता है, मेरा मेरा करता हुआ मर जाता है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी बढ़ गए। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए? परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे, नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको, अरे नहीं एक क्षण मुझको, अरे इसका विवेक विचारे। इसका विवेक नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चैतन्य नहीं इस कृत्य में। ये नाटक किसका चल रहा है ये बतलाओ? नाटक है ये, नाटक, ये समय सार नाटक है। बनारसी दास जी कहते हैं नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। ये नाटक है, ये समय सार। अच्छा नाटक है, नाटक सुना रहे, नाटक बतला रहे, ये नृत्य दिखाएंगे यहाँ। अरे किसका नृत्य दिखाएंगे? अज्ञान का नृत्य दिखाएंगे। और कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य देव कहेंगे बंद करो इस नाटक को। ये नाटक खेलने वाला नाटक नहीं है, ये बंद करने वाला नाटक है। ये समय सार नाटक, नाटक है साहब, नाटक। नाटक दिखाओ, नाटक दिखाओ, नाटक खिलाओ, तो खिलाने का नाटक ही आज तक अनादिकाल से नाटक खेल रहा है। नाटक को बंद करने वाला नाटक है। यहाँ नाटक खेलना नहीं है, यहाँ नाटक दिखाना नहीं है, यहाँ नाटक में रमना नहीं है, इस नाटक को बंद करना है। नाटक माने हकीकत नहीं है, नाटक माने भ्रम है, नाटक माने धोखा है। नए अटकते नाटक है। अटकना जहाँ नहीं है उसका नाम नाटक है।
वेश धारण किए हुए हैं इसने। कभी बालक का वेश बनाता है, कभी युवा का वेश बनाता है, कभी वृद्ध का वेश बनाता है। अनेक प्रकार के वेश धारण करके रंगमंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के मूर्ख खेलन हार। ये मूर्ख खेल रहा है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना नहीं चले आए, यहाँ पे चले आए। कभी पंडित बन के, कभी विद्वान बन के, कभी पुजारी बन के, कभी भक्त बन के, कभी सेवक बन के, हाथी घोड़े का रूप धारण कर करके चले आए जगत में। हमने भाई साहब इन मुखौटों के पीछे ये कितने मुखौटे धारण किए हैं। इन मुखौटों के पीछे छिपा हुआ एक जो चैतन्य तत्व है, जो मेरा असली रूप है, इस नाटक खेलते खेलते, ये नाटक दिखाते दिखाते, ये रूप बदलते बदलते नहीं बदलने वाला जो चैतन्य रूप है उसे भूल गया। इस मोह के नाटक को छोड़ो, बंद करो इस मोह के नाटक को। ये पुद्गल नाच रहा है तो इसको नाचने दो। पुद्गल का ही तो नृत्य है। बताओ सुबह से अभी तक क्या किया? जिस जिस कृत्य को आप ये कह रहे हो कि ये मेरा कृत्य है, जिस जिस कार्य के बारे में आप ये कह रहे हैं कि मैंने कितना काम किया है, आचार्य देव कह रहे हैं भाई उसमें तेरा कुछ नहीं था, सर्वत्र पुद्गल ही नाच रहा था। हमारे पंडित जी साहब उत्तम चंद जी शिवनी वाले बहुत इस तरह की बातें किया करते थे अपने प्रवचनों में। पूछते थे बोलो तुमने सुबह से क्या क्या किया है? कि साहब सुबह से पूजन की, इतनी देर हो गई, 3 घंटे से पूजन कर रहे हैं। अच्छा पूजन में तुमने क्या किया? पूजन में क्या किया साहब? ये एक थाली भरी हुई थी और दूसरी खाली थी। फिर हमने क्या किया? जो भरी हुई थी, जब बैठे थे उस समय एक भरी हुई थी और दूसरी खाली थी, और जब पूजन पूरी हुई तब तक क्या हुआ? भरी हुई वाली खाली हो गई और खाली गई। किसने किया? हमने किया। ये एक एक कृत्य में यदि आप बारीकी से देखेंगे तो ये तो पुद्गल का काम हो रहा है, ये तो जड़ का काम हो रहा है। ये समस्त क्रियाएं तो जड़ की क्रियाएं हैं भाई साहब। इसमें तो चेतन का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इनमें चेतन का कहां कर्तृत्व है बताइए? यदि इन चावलों को इधर से इधर चढ़ाने वाले हम हैं, अभी भी टेबल लगी हुई है, कितने चावल दूसरी थाली में नहीं गिर करके बीच में टेबल पर गिरे हुए दिखाई। बोलो देखो जरा आपकी टेबल पर 2 थालियों के बीच में आप चढ़ा रहे थे ना इधर से इधर। आप यदि चढ़ाने के करता थे तो बीच में चावल क्यों गिरा दिए आपने? कितने चावलों को यहां से उठना है, कितने को हाथ में जाकर के कहां जाना है, कितने को दूसरी प्लेट में कितना वहां रुकना है, कितना उछलना है, कौन कौन से उस थाली के कौन से एरिया में रहेगा, कौन से चावल का टुकड़ा हो जाएगा, कौन सा बाहर रह जाएगा। अरे उन चावलों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये अपनी योग्यता से होता है भाई, हमारे करने से नहीं होता है। ये चावल इधर से इधर अपनी योग्यता से जा रहे हैं। पुद्गल नाच रहा है, ये चावलों का नृत्य हो रहा है, ये सामग्री का नृत्य हो रहा है, ये प्लेट का नृत्य हो रहा है, ये संगीत संगीत में नाचता है, देह देह में नाचती है, और मैं अपने में रहता हूं। ये वेद विज्ञान करने के लिए कह रहे हैं कौन नाच रहा है। तुम नक्की तो करो कौन नाच रहा है, तुम निर्णय तो करो कि मैं इसमें हूं कहां, इसमें मेरा कर्तृत्व कौन सी जगह पर है। नहाए धोए, सुबह से तैयार हुए, कपड़े बदले, धोती दुपट्टे पहने, मुकुट लगाया, बाबूजी मालाएं पहनी, मुकुट लगाया, यहाँ तक चल करके आए, पूजन बोली, सामग्री चढ़ाई, भक्ति की, चंवर लेकर के नाचे। इन सब में मैं कहाँ था? कौन सी जगह पर था मैं? ये सिर्फ जिनवाणी विचार करने के लिए कह रही है। ये आचार्य देव कह रहे हैं भाई तू विचार कर, तू विचार कर, सिर्फ विचार कर। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं कर विचार तो पाम, तू विचार तो कर, एक बार तू कहाँ है?
तू एक बार गंभीरता से विचार तो कर, तू कौन सी जगह पर है इसमें? कुर्सी पर बैठा था, तो कुर्सी पर कौन बैठा हुआ था? कुर्सी को स्पर्श कौन कर रहा था? बोल रहा था तो भाषा अपनी योग्यता से निकल रही थी कि मैं बोलने की क्रिया का करता था। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो फिर इन सारी क्रियाओं को कर कौन रहा है? अरे काले अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता है, चेतन नहीं इस कृत्य में। अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण ये पुद्गल नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जो 43वें कलश में मोह नाचने की बात कही थी, अब इस कलश में पुद्गल के नाचने की बात कह रहे हैं। तो ऐसा फर्क क्यों? कल 43वें कलश में कहा था कि मोह नाचता है, आज इस 44वें कलश में आगे आकर के कह रहे हैं कि पुद्गल नाचता है। तो ये मोह नाचता है कि पुद्गल नाचता है? कौन नाचता है? तो अमृत चंद्राचार्य देव ने खुद ने ही कह दिया, नाट्यताम। वो मोह भी तो पुद्गल ही है। तो मोह नाचता है या पुद्गल नाचता है, दोनों एक ही बात है। कहने का अभिप्राय तो यही है कि मैं नहीं हूं इसमें, मैं इससे भिन्न हूं, मैंने नहीं किया है ये। देखो सच्ची बात बतलाना, अपने दिल पर हाथ रख करके आपके घर भोजन करने के लिए आए और आपने डोसे बनाए, क्या हमने खाए बहुत, और खाने खाते खाते ही आपने पूछा पंडित जी कैसे बने, कैसे बने? कौन पूछेगा भाई साहब? कौन पूछेगा दीपक जी ये प्रश्न? जिसके यहाँ भोजन है वो नहीं, जो बना रहा है वो। और यदि कदाचित ये निकल जाए कि अच्छे नहीं बने, तो नहीं मैंने नहीं बनाए थे, वो बना रहे थे। जैसे ही काम अच्छा होता है तुरंत इसके दिमाग में आता है मैंने किया, मेरे द्वारा किया गया, मैं कर रहा हूं। और काम अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, हो गया। या आज आपने सब्जी में नमक 2 बार क्यों डाल दिया, इतना डबल क्यों डाल दिया, इतना ज्यादा क्यों डाल दिया, रोटी जला क्यों दी आपने? मैंने नहीं जलाई है, जल गई, जलाई नहीं, जल गई। इसमें मैं नहीं कर रहा हूं, ये हो गया। अरे भाई जब कार्य प्रतिकूल होता है तब तुम ये कहते हो कि ये हो गया, तो जब अनुकूल होता है तब भी ये क्यों नहीं कहते हो कि ये हो गया, मैंने नहीं किया। लेकिन अनुकूल कार्यों का तो कर्ता बनता है और प्रतिकूल कार्यों के बारे में कहता है कि मैं क्या करूं। भाई तेरी अज्ञानता ही है, यहाँ तो मोह ही नाचता हुआ दिखाई देता है। यह जीव तो पुद्गलमयी राग आदि से भी भिन्न है, आनंदमय चिद भाव तो द्रग ज्ञानमय चैतन्य है। कि साहब इस सारे कर्तृत्व में था क्या कुछ भी? ये जो कुछ भी काम हो रहा था कि नहीं थे, तुम नहीं थे, सच में थे नहीं यहाँ, तुम तो चैतन्य में हो। मोह का काम मोह में हो रहा है, पुद्गलों का काम पुद्गल में हो रहा है, शरीर का काम शरीर में हो रहा है। देह मुझसे अत्यंत भिन्न है। कि साहब आपने तो किया है ये सारा काम, इतना सारा सब अनुष्ठान भाई साहब आप ही के पीछे था भाई साहब। क्या सारा काम संजय जी आप ही के पीछे था? ये बात अलग है कि आप मेरे पीछे बैठे हो। क्या कौन किसके पीछे भाई साहब, क्या कहे? क्या नहीं, सारा निर्देशन इनका, सब कुछ इनका। ये कह आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई तुम तो चेतन हो और काम सारा पुद्गल में हो रहा है, तो फिर मेरा कार्य कैसे हो सकता है? ये विचार और निर्णय तो करना है। टोडरमल जी से पूछा तो टोडरमल जी ने कहा भैया लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिया, ये सब है पुद्गल को खेल, इनते नाही हमारो मेल। ये सब है पुद्गल को खेल, इनते नाही हमारो मेल। ये सब पुद्गल का खेल है, इसमें हमारा मेल नहीं है।
तो फिर साहब आपने ये सारा काम किया है, ये हमें दिखता है, आपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी है। बोले नहीं, मैंने नहीं लिखी है। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, ये इतना तो है, निमित्त तो मेरा था, ज्ञान भी वहां मेरा लगा हुआ था और मेरा राग भी था लिखने का। स्वभाव दृष्टि से देखें तो मेरा ज्ञान और मेरा ही लिखने का राग, ये तो इस क्रिया में मेरा मिला है। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलो, और कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ओहो, ये तो कागजों का परिणमन है, ये तो मसी माने स्याही का परिणमन दिखाई दे रहा है, जो स्याही स्वयं अक्षरों के आकार रूप परिणमित हुई है। किसका कर्तृत्व है? लिख नहीं सकता हूं मैं। बहुत गंभीरता से सोचना, इस लिखने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हो सकता हूं। आप लिख नहीं सकते हैं भाई साहब, लिखा है आज तक आपने कभी कुछ? लिख सकते हैं आप, एक सिग्नेचर नहीं कर सकते, एक सिग्नेचर नहीं कर सकते कागज के ऊपर। क्या बात कर रहे हो अनुपम जी साहब, हजारों चेक साइन कर दिए, आज तक कभी चेक बाउंस नहीं हुआ, साइन कैसे नहीं कर सकता मैं? बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, जैसे एक बार साइन करते हो वैसे दोबारा करके नहीं दिखा सकते, रिपीट नहीं हो सकते, फर्क आए बिना नहीं रहेगा। छोटा बड़ा साइज शेप फर्क आए बिना रह ही नहीं सकता है। अरे पूरे साइन की तो छोड़ो, एक लाइन जैसी आपने खींची है वैसी लाइन दोबारा खींच करके दिखा दो, बोलो नहीं कर सकते आप। ए फॉर एप्पल नहीं बना सकते, ए फॉर एप्पल बनाओ, ए फॉर एप्पल दोबारा वैसा का वैसा बना करके दिखाओ, नहीं बनेगा। ये कहां कहां कर्तृत्व का वजन माथे पर लेकर के घूम रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक जिन जिन कार्यों में मैं ये मैं पना कर रहा है, ये कह रहे हैं एक पुद्गल का ही ये कृत्य हमें दिखाई देता है यहाँ। यह जीव तो पुद्गल मई राग आदि से भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि आनंदमय चिद भाव तो दृग ज्ञानमय चैतन्य है। मैं तो दर्शन ज्ञानमय हूँ, मैं तो चैतन्यमय हूँ, मैं तो आनंदमय हूँ भाई, आनंद का रसकंद ज्ञान का घनपिंड चैतन्य तत्व हूँ। देखिए अनुवाद में लिखते हैं, इस अनादिकालीन महाविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। यह जीव तो मैं जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति हूं। कौन हूं मैं कौन हूं? मूर्ति हूं मैं, शुद्ध चैतन्य की मूर्ति हूं, ज्ञान शरीर हूँ, ज्ञान का बना हुआ हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। ये निर्णय करने की बातें हैं। ये शांत चित्त से एकांत में बैठ करके वस्तु स्वरूप का विचार करना है। क्या सिर्फ शांत चित्त होकर के इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर, इतने भी शांत मत हो जाना कि अंदर बस क्या, इतने भी शांत नहीं। इसका विचार, किसका विचार, किसका विचार कि मैं कौन हूं और मैं किसका बना हुआ हूं। तुम्हें पता है मैं कौन सी धातु से बना हुआ हूं? हम भी धातु से बने हुए हैं कि हाँ? धातु क्या होती है जानते हैं आप? धातु कौन सी होती है? कई तरह की धातुएं होती है भाई साहब। आभूषण जो बनते हैं वो भी धातुओं से बनते हैं, सोना चांदी आदि भी धातुएं हैं, और जो शरीर बना ये भी धातु से बना है, ये सप्त धातुएं हैं। रक्त मांस मज्जा ये सब धातुएं हैं, सप्त धातुओं से बना हुआ है। तो शरीर भी धातु से बना है और आभूषण भी धातुओं से बने हुए हैं, और तो और ये जो शब्द बोल रहे हैं ये शब्द भी धातु से बनते हैं, धातु रूप।
पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़ती पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठाम, ये भी धातु है, धातु रूप है। तो शब्दों में भी धातु है, आभूषणों में भी धातु है, शरीर में भी धातु है। तो जब शब्द भी धातु से बन रहे हैं, शरीर भी धातु से बन रहा है, आभूषण भी धातु से बन रहे हैं, तो मैं कौन सी धातु से बनाऊं? बोले तुम भी बने हो चैतन्य धातु से। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, चैतन्यमय, चैतन्य धातुमय मूर्ति हूं मैं। अरे चैतन्य की मूर्ति हूं भाई साहब, मैं मूर्ति हूं, मैं मूर्ति। बाहर के मूर्तियों को कब तक पूजता रहेगा? तेरे अंदर चैतन्य की मूर्ति है, तू उसकी पूजा क्यों नहीं करता है? तेरे अंदर में तेरे पर्सनल भगवान है, तू उन्हें क्यों नहीं देखता है? तेरे अंदर में तेरे भगवान है क्या? बाहर के इन मंदिरों में प्रभु नहीं है क्या? तन मंदिर में देव है क्या? अंतर्मुख हो देख स्वयं, तू महादेव स्वयमेव है क्या? बाहर नहीं क्या? निज आत्म सा मंदिर है। अनुपम जी, या वो भी मंदिर है अंदर, ये बाहर का मंदिर अलग है, जहाँ पूजन अलग प्रकार से होती है। एक मंदिर अंदर है, उसमें पूजन अलग प्रकार से होती है। बाहर के मंदिर में बाहर देवता विराजमान है और अंदर मंदिर में भी देवता विराजमान है। आपके पर्सनल मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, समाज के मंदिर की नहीं क्या? ये बाहर का मंदिर तो समाज का बनाया हुआ है, मैं आपके पर्सनल मंदिर की बात करता हूँ। हमारे वीतरागी संत आचार्य ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, तुम्हारे पास में तुम्हारा स्वयं का पर्सनल लोक है, चैतन्य लोक। तुम्हारे पास तुम्हारा स्वयं का पर्सनल मंदिर है और तुम्हारे पास तुम्हारे स्वयं के पर्सनल भगवान है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, देखा जब कुछ और नहीं हूं, भगवान हूं मैं। निज आत्म सा मंदिर है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? बहुत ही सुंदर भजन है, हमारे रमेश जी का लिखा हुआ है, लवाण वालों का। हाँ, निज आत्म सा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरे भगवान मिले। क्या ऐसा मंदिर है, ऐसा मंदिर तुम्हारे को तुम्हारे भगवान मिलेंगे। चलो चलो दर्शन करने के लिए मंदिर चलो भैया, नहा धो करके तैयार हो गए, चलो पंडित जी मंदिर दर्शन कराते हैं। अरे मेरा मंदिर तो अंदर है, भगवान के दर्शन करो। अरे अंदर में अंतर्मुख होकर के भगवान के दर्शन किए जाते हैं, बहिर्मुखी दर्शन तो अनंत बार किए। अब अंतर्मुख होकर के चैतन्य भगवान के दर्शन कर। जो चैतन्य भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर वे भगवान के दर्शन नहीं करते, फिर वे भगवान की वेदी पर विराजमान होते हैं। अंदर के भगवान के दर्शन करने की बात है, अंदर के भगवान के दर्शन करो। निज आत्म सा मंदिर है, जहां मुझको मेरे भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। आराम मिल रहा है कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे गर्मी तो नहीं लग रही है? अरे जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, जहाँ गर्मी का काम नहीं है, जहाँ सर्दी का काम नहीं है, जहाँ टेंशन नहीं है, जहाँ घबराहट नहीं है, उस मंदिर में चलो, चैतन्य मंदिर में। वहां से निकलने का नामो निशान नहीं, वहां से निकलने का विकल्प मात्र भी नहीं आएगा। ये कैसे मंदिर की बात करें? उस चैतन्य धातु की बात करें। मूर्ति, मूर्ति कह रहे हैं यहाँ पर। चैतन्य के लिए मूर्ति शब्द का प्रयोग किया है अमृत चंद्राचार्य देव ने। ऊपर कलश में लिखा है चैतन्य धातुमय मूर्ति रयं च जीव है, संस्कृत का कलश है। 44 नंबर के कलश में इस चैतन्य धातु से बने हुए उस मूर्ति की बात कर रहे हैं। ये वो मूर्तियां नहीं है जो ढाल दी गई है, ये वो मूर्ति है जो बनी बनाई है। ये अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की बात नहीं कर रहे हैं, ये अकृत्रिम भगवान के दर्शन की बात कर रहे हैं। तेरे द्वीपों के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना चल रही है ना यहाँ इंद्र ध्वज विधान में। क्या कितने भगवान इंद्र ध्वज विधान में कितने भगवान की पूजन करेंगे? कितने द्वीपों की?
तेरे द्वीप की। अकृत्रिम चैत्यालय कितने तेरे द्वीप में? 458। 458 अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिमाएं कितनी? प्रत्येक मंदिर में 108 108 प्रतिमाएं है ना। 458 में 108 का गुना, इतनी प्रतिमाएं। अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन तो अनंत बार किए हैं भाई साहब, अनंत बार किए हैं, लेकिन अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करके ही अटक गए। अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन करके जो अकृत्रिम स्वभाव को देखते हैं, महिमा उनकी है। या प्रतिमाएं अकृत्रिम, स्वभाव भी अकृत्रिम। प्रतिमाएं अनादिकाल से इन अकृत्रिम चैत्यालयों में, नंदीश्वर द्वीप में, रुचकवर द्वीप में, कुंडलवर द्वीप में, भद्रसाल वन की प्रतिमाएं, नंदन वन की, सोमनस वन की, पांडुक वन की, मेरू पर्वत की 16 प्रतिमाएं, 16 जिन मंदिर मेरू पर्वत पर, गजदंत संबंधी जिनालय, जम्बू शालमली, दातकी शालमली, पुष्कर शालमली वृक्ष संबंधी जिनालय, गजदंत जिनालय, वक्षार जिनालय, विजयार्ध जिनालय, कुलाचलों के जिनालय, ईश्वाकार के जिनालय, मानुषोत्तर के जिनालय। बोले सुनो, इन सारे जिनालयों में जो अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान है वो कब से हैं? कि बोले अनादिकाल से। अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिमाएं अनादिकाल से विराजमान हैं। उन प्रतिमाओं को किसी ने बनाया नहीं है। इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य प्रतिमा ये भी अनादिकाल से है, इसे भी किसी ने बनाया नहीं है। वे अकृत्रिम प्रतिमाएं कभी नष्ट नहीं हो सकती, और ये अकृत्रिम स्वभाव ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। ऐसे अकृत्रिम प्रतिमाओं को देखकर अकृत्रिम स्वभाव को जो व्यक्ति देख लेता है, वो व्यक्ति कृत्रिम प्रतिमाओं की पूजन को बंद कर देता है। अब उसकी प्रतिमाएं बन करके भी पर विराजमान हो जाया करती है। ये चैतन्य मूर्ति की बात कर रहे हैं। ये चैतन्य धातुमय मूर्ति कौन है? ये राग नहीं, विभाव नहीं, विकार नहीं, देह अधिक बोले भिन्न है ये सब। मैं इन सब से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। ये क्या लिख रहे हैं इस अनादिकालीन महाअविवेक के नाटक में? अविवेक के नाटक में कह रहे मेरा है, मेरा है, मूर्खों जैसे, पागलों जैसे। टोडरमल जी साहब ने लिखा, पागल जैसी चेष्टाएं करता है। किसी पागल को वस्त्र पहनाओ, 2-3 जगह पागल के उदाहरण दिए पंडित जी ने। जंगल में जाकर के किसी पेड़ पर बैठ गया और आती हुई राजा और सेना को देख करके कहता है आओ आओ इधर आओ। तो सेना तो अपने रास्ते चल रही थी, चलती जा रही है। फिर कहता है जब नजदीक आ गई तो कहता है रुक जाओ रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ। अब सेना को पड़ाव डालना था जंगल में, तो वहां रुक भी गई संयोग से। तो ये समझता है मेरे बुलाने से आ गई, मेरे रोकने से रुक गई। और सुबह उठ करके जब चलने लगे वो, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। अरे कहाँ रुको, तेरे बुलाने से आई नहीं थी, तेरे रोकने से रुकी नहीं थी, और तेरे भेजने से जाएगी नहीं। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते का एग्जाम्पल दिया मैंने, टोडरमल जी ने नहीं दिया है। दादा का उदाहरण है, क्रमबद्ध पर्याय में लिखा, बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता। क्या बैलगाड़ी के नीचे चलता रहता है, चलता चलता ये समझता है मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। चला रहा है कि नहीं वो कुत्ता बैलगाड़ी को? नहीं चला रहा है ना। 1 2 3 4 किलोमीटर तक नीचे नीचे चलता रहा, मैं ही तो चला रहा हूं, मैं ही तो चला रहा हूं। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, बैलगाड़ी गई राइट में और ये चलने लगा सीधा। इधर नहीं इधर नहीं, इधर भौंकता है, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। फिर बैलगाड़ी चलेगी कि इसके हिसाब से? कुछ मिनटों के लिए खड़ा खड़ा भौंकता रहता है, इधर नहीं इधर चलना है। फिर बैलगाड़ी तो उधर चलती नहीं है, दौड़ करके दोबारा बैलगाड़ी के नीचे हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, चलाता तो मैं ही हूं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हम सब यही नहीं कर रहे हैं? शरीर मैं ही चला रहा हूँ, संयोगों को मैं ही चला रहा हूँ, परिस्थितियों को मैं ही बदल रहा हूँ, मैं ही सब इन कार्य को करता हूँ। और फिर जब शरीर थोड़ा सा घुटने जवाब देने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे दर्द हो जाएगा, अभी मैं कुछ करता हूँ, अभी सब सही हो जाएगा। और फिर अब कोई बात नहीं, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है तो ऐसे ही चल, चलाता तो मैं ही चलाने वाला हूँ।
ये मान्यता को, ये अज्ञान का नृत्य है, ये अविवेक का नृत्य है। ये वर्णादि अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, ये शरीर अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। ये पुद्गल यहाँ नाचता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य कोई नहीं है इसमें, क्योंकि यह जीव इन पुद्गलों से भिन्न, इन विकारों से भिन्न, इन रागादि से भिन्न, इन विभाव भावों से भिन्न, विपरीत लक्षण वाला, इनसे विपरीत लक्षण वाला शुद्ध चैतन्यमय धातु की मूर्ति है। मैं भी एक मूर्ति हूँ। अतः आचार्य देव कहते हैं कि यदि अज्ञानी का व्यामोह नाचता है तो नाचे, मोह नाचता है तो नाचे, हम क्या करें? हम तो अपने में जाते। अधिकार पूरा हो रहा है, अधिकार पूरा करते समय समापन कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। अरे ये मोह नाचता है तो नाचे, हम क्या करें? हम तो अपने में जाते हैं। अरे भाई, यह तो पुद्गल का नृत्य है, यह तो अज्ञान का नृत्य है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। क्या ये मेरा नृत्य नहीं है? किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे कंप रोग हो गया हो, क्या अब वो कंपन हो रहा हो, और उससे व्यक्ति कोई सामने वाला ये कहे, यार तुम क्यों नाच रहे हो? अरे मैं नाच नहीं रहा हूं। किसी व्यक्ति के खड़े होते ही पैर धूजते हो, क्या अब इधर तो चल रही है भक्ति और उसके पैर धूज रहे थे, बोले यार तुम क्यों नाच रहे? मैं नाच नहीं रहा हूँ। क्या ये तो अपने आप पैर धूज रहे हैं, ये तो अपने आप हाथ धूज रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। ये कह रहे हैं ये पुद्गल का नृत्य है, ये अज्ञान का नृत्य है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान आनंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, मेरा परिणमन तो ज्ञान दर्शन उपयोगमय है। इन 29 भावों रूप नहीं है, मैं इन 29 भावों रूप नहीं हूँ, मैं तो इन 29 भावों से अत्यंत भिन्न हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कौन से 29 भाव है, ये कौन से 29 भाव है? याद है क्या? कुंदाचार्य देव ने 29 शब्द दिए, 29 बोल दिए, 50 से 55 नंबर तक की गाथा तक। अमृत चंद्राचार्य देव जानते थे ये 29 तो इनको याद रहने नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया भैया वर्णाद्यावा राग मोहादय होगा। वर्णादि और रागादि, वर्णादि में 9 और रागादि में 20। अब कौन से हैं ये गाथाओं में पीछे देख लेना, लेकिन न तो मैं वर्णादि वाला हूं और न मैं रागादि वाला हूं। वर्णादि कहकर के असद्भुत व्यवहार को ले लिया और रागादि कहकर के सद्भुत व्यवहार को ले लिया। वर्णादि कहकर के अघातिया कर्मों को ले लिया और रागादि कहकर के घातिया कर्मों को ले लिया। बोले इनमें मैं नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न हूं। वर्णादि कहकर के इन परद्रव्यों को ले लिया, 9 कर्म को ले लिया, और रागादि कहकर के भाव कर्म को ले लिया। बोले मैं इनसे भिन्न हूं, 9 कर्म से भी भिन्न हूं और भाव कर्म से भी भिन्न हूं। इनसे बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, पढ़ करके पूरी करता हूं, बस समय हो गया अपना। मैं इन 29 प्रकार के भावों से पकड़ने में आने वाला नहीं हूं, पहचानने में आने वाला नहीं हूं। पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को कि साहब दिखाओ। अभी इतनी फोटोएं खींच रही है ना भाई साहब, यहाँ सब आज जब फोटोएं खींच रही है, जब एल्बम सामने आएगा तो फिर कहेगा पहचानो। कभी कभी 40 साल पहले की फोटो दिखाता है और कहता है पहचानो मैं कहाँ हूँ, पहचानो। खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है क्या? घर परिवार वाले अपने तेरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। बोलो आपके 4 साल के बचपन की फोटो, 4 साल की उम्र की फोटो और अपने बच्चों को दिखाओ, कहो कि ये मैं हूं, हैं हो ही नहीं सकते आप और ऐसे क्या लगता ही नहीं है। तो क्या एक जोक ध्यान आ गया, छोटा सा, कोई मतलब नहीं है वैसे, लेकिन सुना देता हूं। क्या एल्बम देखते हुए बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये कौन है, ये जो हैंडसम दिख रहे हैं? बोले बेटा ये तो तेरे पापा हैं। तो बोले ये अपने पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, तो फिर अपन इस गंजे के साथ में क्यों रहते हैं? अरे भाई ये कैसे रूप बदलता रहता है, क्या खुद ही पहचानने में नहीं आता है, खुद की शक्ल खुद ही नहीं देख पाता है। मैं कौन हूँ? दांत निकल जाएंगे, आंखें निकल जाएगी, चश्मा चढ़ जाएगा, कानों में मशीनें लग जाएगी, ये तेरा रूप नहीं है। चेतन अपनो रूप निहारो
नहीं गोरो नहीं अपनो रूप निहारो। भैया ये जो बाहर से पहचानने में आने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने चैतन्य लक्षण से ही लक्षित होने वाला पदार्थ हूँ। मैं अपने चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाऊँगा, मेरा चैतन्य का परिणमन ही पहचानने का कार्य करेगा। न तो मैं रागादि भावों से पहचाना जाऊँगा, न रागादि भाव पहचानने का ही काम करेंगे, क्योंकि ये मेरे हैं ही नहीं, ये मुझ में है ही नहीं। ये तो मुझसे भिन्न पदार्थ हैं, ये तो पुद्गल हैं, अचेतन हैं, जड़ हैं। भैया इन जड़ पदार्थों से अपने चैतन्य तत्व को अत्यंत भिन्न देखते हुए भेद विज्ञान करते हुए आनंद मनाओ कि शरीर बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, मोह नाचता है तो नाचने दो, पुद्गल नाचता है तो नाचने दो, विभाव भाव नृत्य करते हैं तो करने दो। अरे न मैं पुद्गल हूँ, न मैं मोह हूँ, न मैं विभाव भाव रूप हूँ, ये तो मुझसे अत्यंत भिन्न है। मैं इनसे भिन्न न्यारा निराला चैतन्य तत्व हूँ। जो ज्ञानी ऐसा अनुभव करते हैं वे आनंद मग्न रहते हैं। हम सभी अपने उस चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य करते हुए आनंद मग्न रहें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत ही अद्भुत डॉक्टर संजीव गोदा जी का प्रवचन हमने सुना। कि सब दिखाई देने वाला कृत्य